if the sum and difference of two angles are 135 degree and pi by 12 respectively, then the value of the angles in the degrees measure are. यदि दो कोणों का योग तथा अंतर क्रमशः 135 डिग्री और पाई बटे 12 है तो डिग्री में कोणों का माप ज्ञात करें। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 2 2014 यानी कि 2014 का प्रश्न है। क्लियर? क्या दिया है? दो कोणों का योग और अंतर जो दिया है उसका वैल्यू 135 डिग्री, यानी कि योग का जो वैल्यू है वो 135 और अंतर का जो है वो पाई बटे 12 है, पाई बाय 12। ठीक है, एंगल हमको निकालना है दोनों कोणों, यानी कि दोनों कोण निकालना है किसका माप, जो कि डिग्री में हो। हम दो कोण मान लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं एक्स और वाई। इसका जो सॉल्यूशन है वो अलजेब्रा टाइप से है, कुछ इक्वेशन बना के सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। ट्रिगोनोमेट्री जैसा सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है, थोड़ा इसमें जो इसको जो चेंज करना है डिग्री में, ये ट्रिगोनोमेट्री का काम, बाकी आप इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, पहला जो है पाई बाय 12, तो पाई बाय 12 का वैल्यू कितना हो गया? पाई यानी कि 180 बराबर 180 बटे 12। 12 के 12 बराबर करके 12 के 12 और यहाँ 6 बचा ना, 12 × 5 = 60, 15, यानी कि पाई बाय 12 का वैल्यू 15 हो गया, 15 डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिए। अब देखो दिया क्या है, दो कोणों का योग, दो कोण मान लेते हैं, माना या लेट कर दो। दो कोण जो है, आप लिखो या नहीं लिखो, मानना तो पड़ेगा। दो कोण बराबर एक्स और वाई है, एक्स और वाई। ठीक है, दो कोण एक्स और वाई माने। अब इसका योग दिया है 135 डिग्री, यानी कि एक्स प्लस वाई, योग यानी कि जोड़ना, तो दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है? 135 डिग्री। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो दिया है, इसका अंतर जो है पाई बटे 12, जिसका वैल्यू है 15 डिग्री हम निकाले। अंतर क्या है? पाई बटे 12, यानी कि एक्स माइनस वाई घटाना बराबर पाई बटे 12, और पाई बटे 12 का वैल्यू कितना है? 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री हो गया। ये दो इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को किसी भी तरह से सॉल्व करो, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। इस इक्वेशन को जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, या वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, है ना? जिस तरह से करना चाहो कर सकते हो। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे रहे हैं, तो इक्वेशन को जोड़ दे रहे हैं, घटा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इक्वेशन को जब जोड़ रहे हैं तो ये 2x हो गया, और यहां से प्लस माइनस यानी कि ये कट जा रहा है, बराबर इसको जोड़ेंगे तो 135 + 15 150, ये 150 डिग्री हो गया। एक्स का वैल्यू कितना मिल गया? 150 डिग्री बटे 2 कटेगा, एक्स बराबर 75 डिग्री। एक कोण का माप मिल गया हमको 75 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहीं से करेक्ट नजर आ रहा है ना? अगर डाउट है तो दूसरा कोण भी निकाल लो, क्योंकि 75 डिग्री तो किसी में है नहीं ना, ऑप्शन बी में ही है। दूसरा निकालोगे तो यानी कि 60 डिग्री ही आएगा। देख लेते हैं दूसरा, एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका सॉल्यूशन बोले ना, इक्वेशन जैसा है। ठीक है, एक्स का वैल्यू तो निकालनी है 75, तो इक्वेशन 1 से, तो एक्स के जगह पे 75 रख देना है, तो 75 प्लस y के जगह पे क्या रखना है? y का वैल्यू निकालना है ना? x निकालनी है y। 75 + y बराबर 135 डिग्री, इसलिए y बराबर 135 - 75, घटा इसको, 5 में 5 0, 13 में 7 6, 60 डिग्री, यानी कि y का वैल्यू क्या मिला? 60 डिग्री। x बराबर 75, y बराबर 60, यानी कि दो कोना मिल गया, x 75 y 60, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है ना? क्या करना है इसमें? पाई बाय 12 को डिग्री में बदल लो पहले, उसके बाद, क्योंकि ऑप्शन डिग्री में चाहिए हमको आंसर। उसके बाद क्या है? दो कोणों का योग है 135, तो दो कोण माने x और y, इसका योग x + y बराबर 135। अंतर है x - y, ये कितना दिया है? पाई बाय 12, जिसका वैल्यू है 15 डिग्री। दो इक्वेशन मान लेना। अब इस दो इक्वेशन को
सॉल्व कर देना, जैसे भी करो। हम जोड़ दिए हैं, वाई वाई कट गया, 2x का वैल्यू 150, x बराबर 75। अब x बराबर इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 60 डिग्री। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय